शांति। आज 4/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। अविनाशी ज्ञान रत्न अर्थात कि जो आत्मा धारण करे, आत्मा की समझ जो है वो बाबा हमें देते हैं। तो वही जो है हमें दूसरों को भी दान देने की, अर्थात कि वाचा द्वारा सेवा करनी है। इसी दान से सद्गति अर्थात कि उनको भी सुख शांति का रास्ता मिल जाएगा, तो हमें भी जो है उसका ज्ञान अर्थात समझ मिल जाएगी कि किस तरह से जो है आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप हम अपने कार्य व्यवहार में ला कर के जो है वो सुख और शांति पा सकते हैं। क्योंकि आज मनुष्य जो है सुख शांति के लिए ही भटक रहा है, लेकिन कैसे वो पा सके उसका रास्ता जो है उसे पता नहीं है। तो इस ज्ञान से जो है बुद्धि को आँख मिल जाती है, जिससे कि वो सुख और शांति को प्राप्त करती है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? तो उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांतिधाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांतिधाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। तो घर का रास्ता अर्थात शांति कैसे हमारे जीवन में आए, या फिर जो शांति के लिए लोग मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, तो वो कैसे, तो वो बाबा ने हमें जो है वो इस ज्ञान के द्वारा, इस समझ के द्वारा बताई है। इसके अलावा स्वर्ग जाने का रास्ता अर्थात कि हमारे जीवन में दैवी गुण कैसे आए, वो भी जो है इस ज्ञान द्वारा हमें मिला है, जो फिर हमें औरों को देने का है। तो वो लोग तो समझते हैं कि स्वर्ग और शांति एक ही है, या ऊपर कोई दुनिया है, या जहाँ पे भगवान रहते हैं वहाँ पे ही स्वर्ग है। तो उनको समझाने का है कि ये दोनों अलग अलग है, स्वर्ग अलग है, शांतिधाम अलग है। और ये हमें बाबा का ज्ञान मिला है, इसलिए जो है हमें ये रास्ते पता है, हमें फिर औरों को बताना है। कुंभकर्ण की नींद अर्थात कि वो शरीर भान की, देह भान की नींद में जो है वो सोए पड़े हैं। चाहे वो या थोड़े बहुत जो है हम ब्राह्मण भी जो हैं कहीं ना कहीं अपने इस विश्व ड्रामा के अंदर जो बाबा ने हमें यह रोल दिया है, तो उस रोल के भान में हम कहीं ना कहीं सोए हुए हैं। तो बाबा बोलते हैं, आंखें खोलो अर्थात कि समझो, बुद्धि के नेत्र को खोलो, ज्ञान को धारण करो और पावन बनो अर्थात कि इस शरीर से ममत्व मिटा दो, अपने को अशरीरी जो है वो आत्मा समझो। क्योंकि अगर जब तक ये अलग अलग देह की पहचानें हमने बना कर रखी हैं, तब तक जो है हम अशरीरी नहीं बन सकते हैं, अपने आत्मा की स्थिति में नहीं स्थित हो सकते हैं। फिर गीत कह रहे हैं, जाग सजनिया जाग, क्योंकि इस समय जो है सब भक्तियाँ बाबा कह रहे हैं, तुम सब सीताएं हो, ब्राइड्स ग्रूम हो, ब्राइड्स हो। तो अर्थात कि हम अपने को इस देह में फंसी हुई मतलब देह में अपने आप को फंसा हुआ अनुभव कर रहे हैं, तो उससे जो है हमें मुक्त होना है। तो सजनियाँ हैं हम लोग उस साजन की। फिर धारणा कह रहे हैं कि धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। तो धर्मराज की सजाओं के लिए कहीं हमें और नहीं लेकर जाया जाएगा, लेकिन इस देहबान की स्मृति को जब तक हमने नहीं बुलाया है अर्थात जब तक हम इस देह को अपना समझते हैं, तो इस देह में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या देहदारियों में जो हमारा मोह अटका हुआ है, तो वो ये सब मोह और जो हमारा खुद के शरीर में मोह है, खुद की पहचान में मोह है, वही जो है वो धर्मराज की सजा है। इसलिए बाबा साफ साफ कह रहे हैं, देह को याद नहीं करना है। ये शरीर की जो आँखें हैं उससे तो हमें ये दुनिया दिखाई देंगी ही, लेकिन जो है
आत्मा से जो है हमें बाबा को देखने का है, इस शरीर को बुला देना है, अर्थात हमारी सोच, हमारे विचार सबको जो है वो बुला करके अशरीरी आत्मा समझना, उसको ही पावन बनना कहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। तो बाबा यहाँ पे डबल सेवा हमें कह रहे हैं, एक तो खुद को हम आत्मा समझें, प्लस जो है हम दूसरों को भी आत्मा समझ करके और जो है उन्हें वाइब्रेशन भेजें, चाहे वाचा द्वारा करें चाहे वाइब्रेशन द्वारा करें। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है, इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। अर्थात ये विश्व पर जो ये बेहद का ड्रामा चल रहा है उसका जो है अभी अंतिम समय है। हर एक को शरीर छोड़ करके अपनी उस शांति की स्थिति में, मूल स्थिति में स्थित होना है, उसी को ही घर जाना कहा जाता है। तो इस स्मृति से मतलब यही अगर हमें स्मृति बनी रहेगी तो आत्मा जो है वो अपने असली स्वरूप में स्थित रहेगी और उसको ही जो है वो बेहद की आमदनी कहा जाता है। फिर वरदान में बाबा बहुत अच्छा वरदान दे रहे हैं, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान बाबा। विस्तार है, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। अर्थात अभी अभी हम जो है चाहे सेवा का विस्तार गृहस्थियों के लिए अपने घर का हो, चाहे जो निमित्त है सेवाधारी हैं बाबा के घर पे रहते हैं वो जो है अपनी सेवा, लेकिन हमारी मूल प्रैक्टिस क्या है या हमारा मूल अभ्यास क्या होना चाहिए, बाबा क्या चाहते हैं हमसे, वो सेवाएं तो बाबा 1 सेकंड में किसी के द्वारा भी करवा सकते हैं। लेकिन हमारी जो मेन सेवा है अपने उस आत्मिक स्थिति में स्थित होने की, तो बाबा वरदान किसे कह रहे हैं? वरदान इस ज्ञान को कह रहे हैं कि तुम्हें ये ज्ञान का वरदान मिला है, तो जितना चाहे उस ज्ञान को यूज़ करके जो है तुम वो अपनी तकदीर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम अंत में आए हैं, नहीं, जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बस बाबा अगर मतलब कि वो हमारी टचिंग बाबा की कैचिंग पावर इतनी हो जो कि अगर बाबा कहे कि 1 सेकंड में अशरीरी हो जाऊं या कोई ऐसी बात आए तो सेकंड में जो है वो हम अपने मूल स्वरूप में एकदम जो इस रोल से न्यारा है, ये झाड़ जो 84 जन्मों का झाड़ है, उस विचार से जो अगर हम न्यारे हो जाते हैं तो यही जो है वो सेकंड का काम है और इससे ही जो है वो पूरे कल्प की तकदीर हमारी बन जाती है। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। तो यहाँ पे डबल सेवा अर्थात कि 2 हैं, आत्मा और शरीर, इन दोनों से अगर हम सेवा करते हैं तो प्रकृति अभी भी हमें नुकसान नहीं करेगी और जो है भविष्य में भी सदा के लिए हमारी दासी अर्थात हमें सेवादारी बन करके रहेगी। अच्छा, ओम शांति।